सर, स्वागत है आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर शर्मा जी। मैं सबसे पहले आपको ही प्रणाम करता हूँ और इस शारदा मंच को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ जिसने आज हमें अपने बैठने का अवसर दिया। और इस युवा मंच पे कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। तो मैं इस शानदार शारदा मंच को माँ शारदा मैया को उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि माता रानी हमारे जितने भी जो हमारी जीवन की बाधाएं हैं, जीवन की जो कठिनाइयां हैं और जीवन में जो संघर्ष हमें मिलने वाले हैं या आने वाले हैं, उनको हम उनकी कृपा से सरलता से और हम पार करें और उनके आशीर्वाद से हम निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। क्या वो जीवन की ऑफिस से संबंधित समस्याएं हों, मतलब या जीवन के पारिवारिक या सामाजिक या जैसे जो भी राजनीतिक समस्याएं हैं वो सब दूर होती रहें। तो मैं सबसे पहले माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ और इस युवा मंच पर उपस्थित हमारे सारे ग्रेट लीडरों को, जैसे कि मैं अभी अभी हमारी कोर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी पाल जी ने बताया कि कल 19वां एपिसोड था और आज 1901वां एपिसोड है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कल हमारा चीफ गेस्ट के रूप में इसका कार्यभार का दायित्व निर्वहन किया था। तो मैं अध्यक्ष महोदय के सहायक के रूप में 1901 एपिसोड का निर्वहन कर रहा हूँ, क्योंकि ये एपिसोड या ये जो मंच या ये जो अपना चीफ गेस्ट का एक दायित्व होता है, ये भी एक अपने पारिवारिक जिम्मेदारी के रूप में एक परिवार को एक कोई काम सौंपा जाता है कि हमें एक परिवार का एक कार्य आगे बढ़ाना है। तो ये भी हमारा एक कार्य है, दायित्व है। इस जू मंच पे चीफ गेस्ट के रूप में आना भी एक जिम्मेदारी है। और जब जब ये जिम्मेदारी जिस जिस व्यक्ति को मिलती है, वो अपने रूप में अपने ज्ञान के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार इसको प्रस्तुत करता है और हमारे ये कार्य को आगे बढ़ाता है निरंतर। ये जो मंच हमारा आज 1901 एपिसोड पूरे हो गए हैं। तो हम इसी के रिदम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर गुड्डू पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इन्होंने अपने शब्दों के जो उद्बोधन से, इनके अपने शब्दों के माध्यम से हमें जो आकर्षित करा है और इस जो मंच पे प्रभावित अपना एक पद बनाया है कि वो डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से बोला है कि विश्वास का एक शब्द का यूज करके लाया। ये विश्वास शब्द जो है ना, हमारे जीवन में हर समय हर क्षेत्र में काम आने वाली चीज है। क्योंकि जब विष को आज से जोड़ देते हैं, तो भले ही विष बहुत खराब चीज होती है, विष ऐसी चीज होती है जो भगवान भोलेनाथ को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उसने अपने उस असर से जो कि उन्होंने कंठ में धारण कर लिया था और सारे देवताओं को और सारे राक्षसों को उस जीवन और मृत्यु के भय से दूर दूर कर दिया था। क्योंकि ये विष होता है और आस हमारे डॉक्टर से हमेशा लगी होती है। आस तो हमें हर व्यक्ति से लगी होती है, क्योंकि आस विश्वास का ही नाम है। तो इसलिए विष और आस हमेशा जीवन में, क्योंकि एक जो मंच में भी हमें विश्वास ही चाहिए है। विष हम छोड़ते जाएंगे और आस को हम पकड़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो अल्टोस का प्रोडक्ट है ये विश्वास का ही माध्यम है। क्योंकि चले ही किसी रूप में कोई भी प्रोडक्ट होए, वो हमारे बीमारी को दूर करता है और आज मतलब हमें स्वस्थ बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने ये शब्द लाके एक नई आस जगाई हमें अल्टोसियनों को। क्योंकि हम हमेशा कहेंगे किसी बात पे जाएंगे तो विश्व और आस को साथ लेके जाएंगे, विश्वास के साथ जाएंगे और विजय होके आएंगे। ये बहुत बड़ा शब्द दे दिया आपने। हालांकि शब्द बहुत पुराना है, पर आपने आज हमें उसकी वो दिखाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे पास बैठे हुए हमारे डॉक्टर दीपक चौरसिया जी अस्वस्थ होने के बावजूद भी मंच नहीं छोड़ते। यही हमारा बहुत बड़ा विश्वास है। क्योंकि
हम परिस्थितियां किसी भी प्रकार की क्यों ना रहें, परिस्थितियां किसी प्रकार की क्यों ना रहें, अगर हमें उस काम को करना है, उस कार्य को आगे बढ़ाना है, एक कर्तव्य निष्ठा की तरफ जाता है कि हमने हर जगह ये सोच रखा है कि हमें ये काम करना है, मतलब करना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, और उन्होंने इस विश्वास को आगे बढ़ाया है। हमारे बीच में कमला सिंह जी दीदी हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि वो हमेशा निरंतर जो मंच पे हमेशा उस पे सीखने का प्रयास करती हैं, वो सिखाने का प्रयास करती हैं। जिस तरह उनका वरिष्ठता का क्रम है, जिस तरह उन्होंने अपनी इस जूम मंच पे अपनी छवि बनाई है, और हमें अल्टोस के व्यवसाय में जिस तरह उन्होंने छवि बनाई है, ये छवि ऐसी ही बनी रहे, और इसी आस भरोसे के साथ हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस मंच पे हमारे हमारे इस मंच पे हमारे गुरुदेव रविंद्र सर जी राजपूत जी हैं, बड़े भैया के नाम से दादा। और वैसे तो उनकी जो 16 वर्षीय युवा अवस्था के नाम से जाने जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना ज्ञान इस हम जूम मंच के हमारे अल्टोसियनों को दिया है हर क्षेत्र में। ये ज्ञान केवल अल्टोस के प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, हमारे जीवन में जगह जहां जहां हमें आवश्यकता लगती है, जहां जहां हमें आवश्यकता पड़ेगी, ये ज्ञान हमें काम आएगा। तो हम और मेरा इस जूम मंच से जुड़ने जुड़े रहने का कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा व्यवसाय करूंगा या बहुत बड़े मतलब मेरी प्रसिद्धि हो, नहीं। इस जूम मंच से हमेशा हर दिन हर हमारा एक लीडर कुछ ना कुछ हमें जीवन में जो हमें जरूरी है वो चीजें मिलती हैं। तो इसलिए जूम मंच से जुड़े रहने का मेरा आशय यही है। हालांकि मेरे पास समय कम रहता है, समय कम रहने के बावजूद ही मैं चाहता हूं कि सुबह शाम कभी ना कभी इससे बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। एक तो हमें एक आत्मीय प्रेम मिलता है, दूसरा हमें ऐसे शब्द मिलते हैं जो जीवन में हमेशा काम आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें इसी तरह हमें ज्ञान से सरोवर करते रहें। उस मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर संत शिरोमणि प्रयागराज की धरती से हैं, और बी के द्विवेदी जी, इन्होंने भी हमें बराबर आशीर्वाद देते रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह वरिष्ठता क्रम में हमें गंगा मैया के दर्शन होते रहते हैं। जब उनके दर्शन हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि गंगा मैया हमारे आसपास ही हैं, और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा हमेशा। इसी युग मंच पे हमारे जसवंत सिंह राजपूत जी हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मतलब ज्ञानवान व्यक्ति हैं, और शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हुए हुए एक तो इनका पास भी ज्ञान का बहुत भंडार है। बाकी वो जूम मंच पे बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर मैं इनसे चाहूंगा कि ये जूम मंच पे जो आप अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते रहें, और हमारे सीनियर और जूनियर और नए यूजरों को ज्ञान का प्रकाश दें, और इस जूम मंच को आगे बढ़ाएं। हमारे इस इस जूम मंच पे प्रकाश पटेल जी हैं, और शांति यादव जी हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ दीदी शांति यादव जी हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्योंकि इस जो मंच पे जब जब जो जो लीडर आते हैं वो कुछ ना कुछ हमें दे के जाते हैं। इस मंच पे हमारी शशि भवेदी जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि भोपाल से ही हैं, और हम जब कभी भी भोपाल जाएंगे तो उनसे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। और इस जूम मंच पे हमारी प्रतिमा सिंह जी हैं, जो कि काफी अच्छी वक्ता है, प्रवक्ता है, और ज्ञान का भंडार है, और काफी अच्छी पारिवारिक एक सलाहकार हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय की गुरु बहन है, गुरु माँ है, ये सब उपलब्धियां उनको हासिल हैं। तो मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत आशीर्वाद। अ, और इस जो मंच के संचालक पंडित उदयवान शर्मा जी, जो कि हमारे सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन देते हुए हमारी इस जूम को चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। तो मैं इस जूम मंच पे हमारे हर्षपाल जी हैं, हर्षपाल जी का मैं स्वागत करता हूं कि ये भी एक नई एक जिस तरह हमारे जूम में जितने सीनियर लीडर होते हैं, उसी तरह हमारे जूम में एक जूनियर लीडर की आवश्यकता भी पड़ती है। क्योंकि नए और पुराने लीडरों का ही समावेश जब जब इस कोई भी ऑफिशियल वर्क हो, या कोई सी भी जूम मीटिंग हो, या कोई सा भी व्यवसाय हो,
उसमें सीनियरों का मार्गदर्शन और जूनियरों का अति तीव्र गति से आगे बढ़ना या उनको सीखना ही एक अच्छे समृद्ध व्यवसाय को दर्शाता है कि जब जब हमारे जूनियर या हमारे नए लीडर्स हमारे साथ में आएंगे तो वो कुछ सीख के ही हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हर्षपाल जी भी इस जूम के माध्यम से अपने जीवन में जो जो भी हम सीख सकते हैं व्यवसाय के रूप में, पारिवारिकता के रूप में या हमारे राष्ट्र के रूप में, तो सीखें और इसमें अच्छी तरह से बोलने की क्षमताएं प्राप्त करें। और इस जीवन ये व्यवसाय के साथ साथ जीवन दर्शन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह जूम में जुड़ते रहें और अपने अपने एक व्यक्तिगत या एक कहते नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज या अपने अपने विकास की अभिव्यक्ति अपने जीवन में अपने मनो 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 विकास की अभिव्यक्ति को कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन लेते रहें। तो मैं चाहूंगा कि ये बराबर इस जूम में जुड़ के शाम की ज्ञान गंगा पाठशाला में भी जुड़े। उसमें भी और क्या होता है जब हम जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमारे अंदर के जो विकार होते हैं, डर होती है, झिझक होती है कि यार हम कैसे बोलेंगे, हम जब सुनेंगे जब तो मानेंगे, जब हम सुनेंगे ही नहीं तो कैसे हम। तो सुनते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। और इस जूम मंच पे हमारी अध्यक्ष प्रीति पाल जी आई, उन्होंने मेरे स्वागत पुष्प गुच्छों से किया है। और चूंकि आज पारिवारिक कार्यक्रम में कुछ मेहमान आए हुए हैं तो वो ज्यादा समय ना देते हुए अपने कार्यों में व्यस्त हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं आता हूँ अब अपने कुछ पॉइंट्स पे। तो जैसे कि कल 80वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है, तो मैं हम सबको आज फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब लोगों को इस आजाद भारत में आजाद पंछी की तरह उड़ने की और आजाद व्यक्ति के रूप में अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के रूप में शुभकामना देता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल कोई चीज नहीं है, पर हमारे बीच में जो भी है हम एक दूसरे से चर्चाएं परिचर्चा करती हैं। जूम मीटिंग है ही इसलिए कि हम एक दूसरे से चर्चाएं करते हैं और चर्चाओं से रिजल्ट निकलता है। तो मैं ये कहता हूं कि एक विषय मेरे सामने आया था, सुबह सुबह ही मेरे सामने विषय आया है, आजादी का आनंद तभी मिलता है, आजादी का आनंद तभी मिलता है जब हम जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हैं। ये बहुत ही मुझे पढ़ने में पेपर में आया, तो मैंने चाहा कि आज हालांकि ये सब चीजें आपके पास भी होंगी, पर मेरा बताने का उद्देश्य एक इसमें ऐसा है कि इसका विषय ही ऐसा लिखा हुआ है कि बड़ा आनंद आया। आजादी का आनंद तभी मिलता है जब हम आप जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हैं। तो ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगा, तो उसको मैंने आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि हम हर व्यक्ति भारत देश में आज 150 करोड़ से ऊपर के लोग हो गए हैं। तो हमारा देश आजाद होना एक शब्दों से नहीं है, अभी भी कई तरह की हमारी गुलामी, हमारी उस अस्वतंत्रता से हम छिड़े हुए हैं। तो हर व्यक्ति अपने कंधों पर आजादी का जिम्मेदारी लेता है। तो स्वतंत्रता का मतलब यही होता है। इसमें एक कहानी है सर जी, मैं इस कहानी को अपने एक उसके रूप में बताना चाहता हूं कि एक पिता का एक बेटा है, एक रिटायर्ड पिता का एक बेटा रहे होता है और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अपने अगले जीवन में आने के लिए जो जो उसको जिम्मेदारी मिलना है वो एक उसमें कामयाब होने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये 1978 की कहानी है। ये पुरानी जब बात है कि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद एक पिता रेलवे में एक पिता हैं और वो रिटायर्ड हो जाते हैं। और फिर उनका बेटा जो है ना अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए अलग अलग जगह घूमता है कि मुझे भी कुछ ऐसे पद, मुझे भी कुछ एक जीवन में नौकरी मिल जाए, मुझे भी कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे कि मैं अपने
अपने उधर पोषण या मेरी जो समाज में या देश में जो मेरी लाइबिलिटी है वो पूरी कर चुकूं। तो उस समय की बात है कि वो एक नौकरी पाने के लिए, ये रहता है बॉम्बे में, और नागपुर जाने के लिए इसका सफर सफर का एक रास्ता है कि वो नौकरी के लिए जाता है, नौकरी पाने के लिए। पर जब जैसे ही वो पहुंचता है, जैसे ही वो पहुंचता है, तो बाकी जो मैनेजमेंट होती है, बाकी जो मैनेजमेंट थे उनको, क्योंकि उसने पूरा टेस्ट पास कर लिया, पूरे रिटर्न भी निकल गया। अब आखिरी समय जब उसको नौकरी ज्वाइन करना होता है, उस समय उसको एक मेडिकल परीक्षण होता है। ये सभी विभागों में होता है कि मेडिकल परीक्षण के बाद ही उसको नौकरी का ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो उसमें वो अनफिट हो जाता है, उसमें वो अनफिट हो जाता है। और जो मेडिकल बोर्ड होती है या जो चेयरपर्सन कमेटी होती है, वो उसको अनफिट करके उसको बाहर कर देती है। और उसको बड़ा अफसोस होता है कि इस गरीबी से निकल के, इस विषम परिस्थितियों में चलते हुए उसने इतना इंटरव्यू पास किया, इतने मतलब टेस्ट पास करने के बाद वो शारीरिक दुर्बलता के कारण एक वो मेडिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाया, और जिससे कि वो नौकरी से वंचित हो गया। अब उसके दिमाग में बहुत सारी बीच में वो चीजें आई कि भाई ये तो बड़ी बेकार बात है। अब उसको लगा कि, तो उसने कहा, उसने पास, क्योंकि उस समय मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, तो पास में एसटीडी पीसीओ बूथ होते थे, उसमें जाके उसने अपने पापा को फोन किया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, और इसके कारण मैं मेडिकल उसमें अनफिट हो गया हूँ। और तो वहाँ जो बैठे हुए जो उस पर बूथ पे थे, उनका ये कहना था कि केवल आपको, क्योंकि एसटीडी पीसीओ होते थे, कि आपको 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में ही आपका नहीं तो फोन कट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट पे अगर क्योंकि वो कॉल जो ना ऑपरेटर द्वारा मिलाया जाता था, उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय ये होता था कि हमने जहाँ से कॉलिंग करी, वहां के कॉल ऑपरेटर ने उसको मिलाया, फिर उसको हमारी बात कराई। तो उसने कहा कि एक काम करना, कि वहां के ऑपरेटर से कहना कि 2 मिनट मुझे ज्यादा दे। तो ठीक है। तो जब जो कॉल पास में गया था, तो वहां पे ये देख रहा था कि जो कॉल सेंटर पे जो बैठा हुआ बंदा है, वो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा लीडर था, उस कंपनी के मैनेजमेंट का बहुत बड़ा लीडर था। वो उसकी मनोवृत्ति को जानना चाह रहा था कि यार ये असफल होने के बाद भी उसने अपनी असफलता को माना नहीं है, उसने अपने अभी भी प्रयासरत कर रहा है कैसे ही करके मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि आप अगर 15 दिन के अंदर इस मेडिकल टेस्ट में पास होते हैं, हम आपको 15 दिन का समय और देते हैं। 15 दिन के अंदर अगर मेडिकल टेस्ट में आप फिट होते हैं, तो हम आपको ज्वाइन करा लेंगे। तो उनकी ठीक है। तो वो अपने पिताजी के पास गया, 15 दिन में जो भी उसको अच्छे से मेहनत तैयारी करना थी, और फिर उसको 15 दिन के अंदर वहां पहुंचना थी, कहाँ, उस मेडिकल बोर्ड के पास। तो मेडिकल बोर्ड के पास जब गया वो 15 दिन के बाद, अब उसको समय कम पड़ गया जाने के लिए, क्योंकि पिताजी उसके रिटायर्ड वो थे, क्या बोलते हैं, रेलवे के कर्मचारी थे। पर वो एक बहुत ईमानदार और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। तो उन्होंने क्या करा कि 18 साल के बाद उन्होंने अपने परिवार से, क्योंकि बच्चों का रहता है 18 साल तक तो बच्चे संयुक्त उस परिवार में रहते हैं, 18 साल जैसे ही क्रॉस करते हैं, तो उस जो सुविधाएं होती हैं मतलब जो एक व्यवसायिक संगठन की या जो एक रेलवे कर्मचारी की, तो 18 साल के बाद उसको सुविधा से हटा देता। तो उन्होंने अपना हटवा दिया। अब बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, तो वो जैसे तैसे मतलब करके प्लेटफार्म पहुंचता है, और गाड़ी में इतनी ज्यादा भीड़ है। वो भीड़ जाने के बाद भी वो कुली के माध्यम से वो जनरल डब्बे में बैठता है, और जनरल डब्बे में बैठने के लिए 20 रुपए उसको कुली को देता है, तब जाके वो जनरल डब्बे में बैठता है। वो बैठने के बाद जब वो वहां पहुंचता है मुकाम पे पहुंचने के बाद, फिर वो अपने पापा को फोन करता है कि आपकी ईमानदारी मुझे इतना परेशान कर गई आज कि मैं समय पे पहुंचने से वंचित रह जाता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
जब उसको वो मेडिकल बोर्ड में गया, वहां उन्होंने उसको प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अच्छे रहने के बाद वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद फिर उसने पापा को फोन किया कि पापा मैं फिट हो गया, पर आपकी ईमानदारी मुझे परेशान कर गई, और कितनी कितनी समस्याओं से मैं आज यहाँ आया। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, अगर मैं तुझे सुविधा दे देता, अगर आपको परेशानी नहीं आती, तो ये जिंदगी में तुझे ये याद नहीं होता कि मैंने नौकरी कैसे प्राप्त की। मैंने तुझे ये जिंदगी में ये एक तेरा दृष्टांत है कि समस्याएं आती हैं, आती रहेंगी। उसके पिताजी ने कहा कि पिताजी ने एक एक बात कहा उसके आंसू भरते हुए, लेकिन मुझे अपनी आजादी के प्रति जिम्मेदारी समझना जरूरी है, क्योंकि जब तू ये समस्याओं से निकल के गया, तो ये चीजें हर जगह तुझे काम आएंगी। अगर मैंने तुझे साये की तरह रिजर्वेशन करा के भिजा दिया होता, या तुझे कोई भी सुविधा से तुझे वहां पहुंच, तो तुझे ये सब चीज घटनाएं नहीं आती, और ये तू अपने बच्चों को भी नहीं सुना पाता कि मैंने नौकरियां कैसे ली हैं। तो जिम्मेदारी लेना, समस्या आना, कुल मिला के ये है कि फंडा ये है इसमें, स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए थोड़ी सी जिम्मेदारी आजादी के महसूस कराती है। तो साथियों, जिस तरह हम समस्याओं से घिरे हुए कुछ प्राप्त करते हैं, तो वो ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अल्टोस में भी हम शुरुआत में बहुत सारी समस्याओं से घिरे होते हैं, और धीरे धीरे करके हम यूजर बनते हुए हम जब ग्रेट लीडर की तरफ जाते हैं, तो ये भी हमें जीवन में सिखाने की एक कहानी, हमारी आने वाली पीढ़ी को सिखाने की एक सीख होती है। तो ये हमारा स्वतंत्रता मिलना ही हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, हर व्यक्ति हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल दिया है कि हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, पर हम जिम्मेदारियां लेते रहें, और हमारी जिम्मेदारियां जब हम पूरी करेंगे, तो हम स्वतंत्रता का नहीं, हम दूसरे लोगों को भी स्वतंत्र करने का मौका देंगे। तो साथियों, अब आते हैं हम अपने अल्टोस व्यवसाय के रूप में। हमारा एक 19वां एपिसोड, ये 1901 एपिसोड है, और 1900 प्लस एपिसोड को हम एक सेमिनार के माध्यम से मनाने जा रहे हैं। साथियों, आप सबके सबको जानकारी भी है, और आपको सबकी इसकी विस्तृत जानकारी होने के साथ ही इसमें हम सबसे पहली बात ये है कि हम सेमिनारों में क्यों जाते हैं, हमें सेमिनार क्यों अटेंड करना चाहिए, और सेमिनार का आयोजन क्यों होता है। हमारा जूम मंच जो हर 100वां एपिसोड मनाता है, चाहे 1600 हुआ हो, 1600 एपिसोड, हम मैं 1600 एपिसोड से इस जूम मंच पे सक्रिय हुआ हूँ। हमारी जो कोर कमेटी अध्यक्ष प्रीति पाल जी भी 1600 एपिसोड से सक्रिय हुई, जब से ही उनको स्व प्रेरणा मिली है। क्योंकि सांची में जो 1600 एपिसोड प्लस हुआ था, तो उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर आए थे। उन लीडरों को देखते हुए जब हम उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा, तो लगा कि नहीं, अब ये कर रहे हैं। तो 1600 एपिसोड किया, फिर 1700 इंडोरी में किया, 1800 मैयर में किया, तो मैया का आशीर्वाद लिया, और अब 19वां एपिसोड हम कर रहे हैं। तो उसमें भी हम क्यों जाएं, उसमें हमें जाने से क्या फायदे मिलते हैं। तो फायदे देखो साथियों, देखो ऐसा है, फायदे हमेशा जब हम चार लोग, जब हम दो लोग विचार विमर्श करते हैं, तो दो लोगों का अनुभव मिलता है, और हम चार लोग जब विचार विमर्श करते हैं, मिलते हैं, तो चार लोगों का अनुभव मिलता है। और ऐसे ही जब अधिक संख्या में जब लोग हम एक दूसरे का सेमिनार में जब मिलते हैं, तो उसका अलग ही लाभ मिलता है। तो इसमें नंबर एक पॉइंट ये है कि जूम मंच पर सेमिनार में मिलने का एक फायदा ये होता है कि जब हम जूम मंच पे अलग अलग वीडियो के माध्यम से लोगों को देखते हैं, और जब सेमिनार में प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, तो उसका आनंद ही अलग होता है, उसकी उसका उत्साह ही अलग होता है। और जब मिलते ही नहीं है, उसमें हम उनकी अभिव्यक्तियों को भी हम समझते हैं, जानते हैं, परामर्श लेते हैं। तो ये जूम मंच मेरे एक सेमिनार में उपस्थित होने का सबसे पहला एक फायदा है, कि क्योंकि अभी जूम मंच में हम देख रहे हैं, कमला सिंह जी बैठी हुई है, शशि दीदी बैठी हुई है,
है, गुड्डू पटेल जी हैं, हमारे दीपक चौरसिया जी हैं, ऐसे सभी लोग जूम मंच पे बैठते हैं। पर जब प्रत्यक्ष रूप से बाबा भोलेनाथ के दरबार में भोजपुर में जब मिलेंगे, उसका आनंद ही अलग होगा। और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष अभी जूम मीटर में सीख रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष रूप से सीखेंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से जूम मंच में कई दिनों से देख रहे हैं, 100 एपिसोड बाद, 200 एपिसोड बाद हम देखते हैं। कभी जरूरी नहीं कि हर सेमिनार में हम पहुंच जाएं। कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं, कुछ और ऑफिशियल समस्याएं होती हैं, पर जूम मंच कोर्सों में सेमिनार में हमें पहुंचना चाहिए और हमें इस सब चीज को भी ग्रहण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग, व्यापार का विस्तारित जानकारी मिलती है। क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये ऐसे ही नहीं है। जब तक हम जूम पे हम सीखते सिखाते रहते हैं, और जो चीज जूम के माध्यम से हम नहीं सीख पाते, वो हमें सेमिनारों के माध्यम से भी मिलती है। सेमिनार में क्या होता है कि हम 20 25 50 लोग जो भी इस सेमिनार में पहुंच जाते हैं, उन सबका जानकारी, सबको मिलना, सबसे ज्ञान मिलना, सबसे अपने काम करने की एक कला लेना, विस्तृत जानकारी, मतलब कि आप कैसे डायमंड बन गए, आप कैसे ब्लू डायमंड बने, आप अगला व्यवसाय कैसे, आपकी उसमें क्या होता है कि आपकी अपलाइन भी रहती है और आपकी ग्रो लाइन भी रहती है। जब अपलाइन से चर्चा करते हैं तो ग्रो लाइन भी साथ सुन रही होती है। तो ग्रो लाइन साथ सुनेगी तो ऑटोमेटिक आपका देखो, क्या जरूरी नहीं है कि इस जूम मंच पे सारी ग्रो लाइन आपके साथ में हो, पर अगर आप वहां पे सेमिनार के माध्यम से, सेमिनार में अगर 2 ग्रो लाइन को भी लेके आए, और 2 ग्रो लाइन भी, 2 या 4 ग्रो लाइन भी आपकी अगर उस माहौल को देख के, क्या होता है कि माहौल को देख के सेल्फ मोटिवेशन होता है। जिस तरह आज हमारी अध्यक्ष महोदय भी कहती हैं कि भाई, मैंने जब माहौल देखा, ये पहले लीडर लीडर नहीं थी, ये केवल यूजर थी। यूजर बने रहना एक अलग बात होती है, और लीडर में मतलब तब्दील हो जाना कितनी बड़ी बात है। तो हमारे कितने सारे यूजर आज अगर यूजर बने हुए हैं, और एक सेमिनार के माध्यम से अगर वो लीडर बन गए, तो अल्टोस ही नहीं आगे बढ़ता, उस परिवार की समृद्धि, उस परिवार का स्वास्थ्य, और उस परिवार की एक अलग ही तरह की पहचान बढ़ती है। तो इस माध्यम से, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हमें विस्तृत जानकारी मिलती है, तो सेमिनारों में हमें आना चाहिए। और नंबर 3 का जो बिंदु है, सेमिनार से हमें और क्या मिलता है? सेमिनार से हमें मिलता है डेमो। डेमो दिखाने की अलग अलग शैली होती है। जैसे कमला सिंह जी कोई चीज का डेमो देती हैं, तो वो डेमो हम जब प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, तो हमें डेमो देखने का, सीखने का अवसर मिलेगा। अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छे माध्यम से, ऐसे सची भवेदी जी हैं, वो हो सकता है किस ऐसी चीज का डेमो दिखाएं जो हमने अभी तक देखा ही ना हो। ऐसे ही जसवंत सिंह राजपूत जी हैं, मतलब जो भी ग्रेट लीडर जो हमें यहाँ पर आएंगे, तो डेमो एक प्रत्यक्ष रूप से देखने सीखने को मिलता है। जब हम डेमो सीखेंगे, तो हम नीचे वाले अपनी, जब भी कभी होम मीटिंग होगी, जब भी कभी हमारे पास कोई प्रोग्राम होगा, या उसमें हम दिखा सकते हैं। और जब हम दिखा सकते हैं, तो जब ये तो दिखाने का, देखने और दिखाने का एक व्यवसाय है। जितने अच्छे तरीके से हम कोई डेमो देखेंगे, उतने अच्छे तरीके से उस डेमो को हम बता पाएंगे। और जब हम डेमो बताते हैं, तो ये विश्वास बनता है। जैसे गुड्डू पटेल जी ने कहा था कि विश्वास शब्द, ये विश्वास शब्द, उस डेमो से ही विश्वास आता है। हमारे 4 कोई पड़ोसी हैं, 4 हमारे कोई रिश्तेदार हैं, अगर हमारे घर आए या हम उनके घर गए हैं, जितना हम बोल के जो चीज को प्रभावित करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा है। डेमो हमारा एक बहुत बड़ा एक शस्त्र है, अस्त्र है, कि हम उसको दिखाएंगे, तो हमारे ऑटोमेटिक लोग हमारे व्यवसाय से, हमारे अल्टोस के विश्वास करेंगे। तो ये हो गई डेमो डेमो को। अब आता है चौथा पॉइंट, कंपनी के ऑफर। क्या होता है कि कंपनी के ऑफर हम व्हाट्सएप के माध्यम से या जूम के माध्यम से सुनते ही रहते हैं। पर जब वहां पे जब ग्रेट लीडर होते हैं, ग्रेट लीडर जब बताते हैं,
उनकी बताने की शैली, ऐसे जूम में तो हम सब देख ही रहे हैं, पर प्रत्यक्ष हर जगह पता है। जब से कोरोना काल आया है, जब से जूम का एक बहुत बड़ा प्रचलन चल गया है, प्रचलन चल गया है, क्योंकि हम सब लोग डिजिटलाइज हो गए। डिजिटलाइजेशन का जमाने के रूप में डिजिटलाइज हो गया, क्योंकि एक जूम ऐसा है कि 4 व्यक्ति को भी प्रशिक्षण दे सकता है और 4,000 लोगों को भी प्रशिक्षण दे सकता है। और 4,000 की बात नहीं कर रहा मैं, तो 4,000 नहीं, 4 लाख लोग भी अगर उसको अटेंड करते हैं तो एक साथ प्रशिक्षित हो सकते हैं। इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी इस देश में अभी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है, अभी भी प्रत्यक्ष ट्रेनिंग देने का एक माध्यम है। तो ये हमारा जूम मंच तो हमारा डिजिटलाइज है ही, पर हमारा सेमिनार भी उसी की एक श्रेणी में आता है कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से 10-50 लोग एक साथ बैठते हैं तो उसका भी एक अलग मायने होता है। तो हमें बराबर हमारे सेमिनारों में जाना चाहिए, और उसमें कंपनी के जो ऑफर होते हैं उसकी जानकारी हर व्यक्ति से अच्छी मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि बराबर सेमिनार में आने का नंबर 5वां ऑप्शन है कि हम नियमित यूजर को, जो नियमित यूजर है उस यूजर आईडी लगाकर हम उसके व्यवसाय को विस्तार से, मतलब उसको व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई यूजर है, वो 1-2 प्रोडक्ट लेके निकल जाता है, अगले महीना आएगा नहीं आएगा। तो जब तो इसको क्या करेंगे हम, उसको आईडी के भाई देखो तुमने सामान ले लिया, अब कंपनी में तुम्हें बेनिफिट नहीं दे पाए। कंपनी का बेनिफिट कैसे मिलेगा? जब तुम आईडी लगाओगे, आईडी लगाओगे तो जो ऑफर कंपनी देती है वो तुम्हारे घर जाएंगे, तो उनको आईडी लगाने के माध्यम मिलता है। और नंबर 5 है, नंबर 6 में कि कंपनी की पूर्ण प्रोफाइल की जानकारी हमें सेमिनार के माध्यम से मिल जाती है, क्योंकि वहां पर जो जितने भी ग्रेट लीडर आएंगे, जितने भी ग्रेट लीडर होंगे, बड़े लीडर होंगे, वो उनको अपने तरीके से, अपने तरह से उस चीज को बताएंगे। और उस चीज को जब वो बताते हैं तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमें लगती है। और जितनी जानकारी हमें अपने व्यवसाय की जानकारी या जो ऑफर की जानकारी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा हम लोगों को समझा पाएंगे, वो समझाएंगे तो चीजें सामने आएंगी। अब इसमें आता है 7वां पॉइंट, नए यूजरों को, नए यूजरों को जो हमारे पुराने यूजर थे या पुरानी आईडिया थी उनको हमें एक्टिव कराने की बात आती है। तो एक्टिव, भाई हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी, हर एक टीम में होंगे, हर एक की जो पहले वो तो हो चुके थे, लीडर तो बन चुके थे, पर बीच में वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे एक दो एक दो जो यूजर होते हैं, एक दो लीडर होते हैं, उनको भी हमें सेमिनारों में लाने की प्रेरणा करना चाहिए, ताकि वो रीएक्टिव हों। एक्टिव तो थे पर रीएक्टिव हो जाए। रीएक्टिव होने से क्या होता है कि क्योंकि उनको ज्यादा फिर मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है कि जब शुरू में जुड़ता है उसको लगता है इसमें क्या है, कुछ नहीं है, जबरदस्ती का परेशान कर दिया लोगों ने, जोड़ दिया हमें, और इसमें तो आय मिल ही नहीं रही। अरे आय हम कैसे नहीं दिला, हम बराबर उस चीज को क्या कर रहे हैं कि हम उसकी जो मेन लाइन है उसको तो हम लेते चले जा रहे हैं, जो उसकी एक जो, और उसकी जो बीकर लाइन है उसको हम बढ़वा नहीं पा रहे। जब बीकर लाइन नहीं बढ़वा पाते तो जो हमारा यूजर है, जो हमारा लीडर है, वो निराश हो जाता है, क्योंकि जब तक उसकी मैचिंग नहीं आएगी, व्यवसाय नहीं आएगा। हम तो ये कहते हैं बिना जैसे एक कहावत कही ना, मक्खी गुड़ पे तभी बैठती है तब उसको मीठा लगता है। तो हमारा अल्टोज व्यवसाय भी ऐसा ही है। अल्टोज व्यवसाय जब तक हमारे जो जूनियर लीडर हैं, हमारे व्हीकल लाइन के जो लीडर हैं, उनको हम व्यवसाय नहीं दे पाएंगे, तब तक वो हमारे साथ नहीं अटैच रहेंगे। भले वे महीना भर रहे, 2 महीना रहे, साल भर रहे या 2 साल रहे, उसके बाद वो निराशा के रूप में जाएंगे और उनके वो अपन से दूर हो जाएंगे। तो उनको लाने लाने से
उनको अपना एक अलग सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और उनको इस चीज में व्यवसाय करने में और आनंद आएगा। और इसका सब 8वां पॉइंट ये है, जिन लोगों को बोलने में संकोच होता है। देखिए, अब कुछ नए जो लीडर होते हैं वो बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं कि यार एक तो हम तो जहाँ आल्टोस में जुड़ गए हैं, और दूसरा अब हमसे बोलने की कहते हैं, अब हम ये कैसे बोले हम। तो उनको बोलने का संकोच दूर होगा, क्यों होगा? कि जब वो देखेंगे कि बड़े बड़े लीडर उनको एक अच्छा मोटिवेशन देंगे, एक दूसरे के मिलेंगे जुलेंगे, तो उनको संकोच दूर होगा ना। क्योंकि जिस तरह जूम में बोलने का संकोच होता है, उसी तरह प्रत्यक्ष भी बोलने का संकोच होता है। और जब तक हमारे लीडर हमें बोलना नहीं आएंगे, बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक उनका संकोच दूर नहीं। वो जब संकोच दूर नहीं होगा, तो वो अपने को प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से, इसलिए होता है कि उसमें नए लोगों का संकोच दूर हो, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरों से सीखेंगे और बहुत अच्छा से करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट हमारा है। और संस्कृति, व्यवहारिकता, कार्य ज्ञान, क्या होता है कि जब सेमिनार में लोग पहुंचते हैं, तो अलग अलग प्रदेश, अलग अलग जिलों से आते नहीं आते हैं। जितने भी लीडर पहुंचे हैं, 50 जाए और 50 से ऊपर जाए, 20 जाए, 25, जो भी जितने भी जो सेमिनार में लोग जाएंगे, वो हर अलग जिले से रहता है, अलग राज्य से रहता है, तो अलग क्षेत्र का नॉलेज रखता है, अलग भाषा शैली होती है। तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तिगत अभिवृत्ति को डेवलपमेंट करने से। बहुत अगर भोपाल से शशि भवेदी जी आती हैं, तो वो अपनी एक कार्यशैली लेके आती हैं। जब वो वहां बोलती हैं, बोलेंगी, तो हमें वो उनसे कुछ सीखने का। जैसे अब छत्तीसगढ़ से कमला सिंह जी आएंगी, तो वो अपनी छत्तीसगढ़ की भाषा में, छत्तीसगढ़ के व्यवहार को, उधर के कार्यकलाप को, उसकी भाषा से, उनकी वहाँ की भाषा शैली, उनके क्षेत्र का कैसा कैसा वो मतलब डेवलपमेंट है। तो ये क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलने से विभिन्न प्रकार की एक अपने को सीखने की कार्य क्षमता मिलती है। सेमिनारों से एक बहुत बड़ी कार्यशैली मिलती है कि दो ये किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से बोलती हैं, किस तरह से बात करती हैं, किस तरह से डेमो देती हैं, और किस तरह से इन्होंने व्यवसाय को बढ़ाया है। तो सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। तो हमें इसमें जाना चाहिए। और इसमें एक 10वां पॉइंट है, अपने ही अपलाइन। हम ये अपने ही अपलाइन से एक रूबरू होने का। जब हम जूम मीटिंग में तो हमेशा मिल रहे हैं, हर दिन मिल रहे हैं, सुबह शाम मिल रहे हैं। जब हमारा अपलाइन जूम मीटिंग के बाहर जब हमें उस पर मिलता है, सेमिनार में आता है, तो ये बहुत ही, क्योंकि उसमें रहता है कि हमारे अपलाइन है, ये हमारे ग्रो लाइन है, उसमें भी अपनापन एक दिखता है और उनसे प्रत्यक्ष कुछ सीखने का मौका मिलता है। जैसे हम भोपाल में भी कितने बड़े बड़े लीडर आए हुए थे, जिनको हमने कभी नाम से भी नहीं देखा, ना हमने काम तो उनका देखा ही नहीं, देखा, नाम से नहीं देखा, और ना ही उनके काम को देखा। इसके बावजूद ही जब उन्होंने मंच पे हमने देखा, तो लगता है कि कंपनी कितने विशाल रूप में काम कर रही है। कंपनी कितने ही लोगों को डेवलपमेंट दे दिए, कितने ही लोगों को अपना परिवार संभालने में सक्षम कर दिया। जो लोग आज साइकिल पे थे, भोपाल में हमने देखा कि जो लोग आज से 20 साल पहले की बात कर लो, उन लोगों ने, कोई लोगों ने 25 साल का अनुभव बताया, किसी ने 20 साल का अनुभव बताया, किसी ने 17 साल का अनुभव बताया, जो जो उस मंच पे थे। तो उन्होंने क्या दिखाया कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए और कैसे आ गए। तो सेमिनारों से ये चीज ही तो हमें मिलती है। ये सेमिनारों से हमें ऐसा नहीं है हमारा पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, बराबर हमें मानते हैं कि हमारा आने जाने में पैसा भी खर्च होगा, आने जाने में हमारा समय भी खर्च होगा। 2 दिन की हमारा समय भी, जो हम समय और कहीं लगा रहे होते। पर साथियों, ये 2 दिन का समय आपका खर्च होने वाला नहीं है, इस समय आपको बड़े समय के लिए इकट्ठा कर रहा है।
जिस तरह हम भोपाल गए थे, हमने देखा कि कैसे कैसे घनश्याम सिंह जी, कैसे कैसे हमारे जयराम गुप्ता जी कैसे चक्की चलाने वाले थे, है, चक्की चलाते चलाते आज सम्राट बन गए। हम्म, कैसे घनश्याम सिंह जी मतलब एक साइकिल वाले थे, साइकिल से कहाँ आज प्लेन की यात्राएं कर रहे हैं। तो क्या है ये? और भाई जब उन्होंने भी तो किया है, किसी दिन उन्होंने भी शुरुआत की होगी। तो साथियों, ये सब चीजें होती हैं, इसलिए सेमिनार में आना चाहिए, समय निकालना चाहिए। हमारे सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, हमें हमेशा विकास अपने व्यक्तिगत विकास की अभिवृद्धि की आवश्यकता है। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत सारे चीजों को मैंने आपको बता दिया। और कुछ बहुत सी जानकारियां हैं जो हम समय रहते नहीं बता पाते, और चूंकि 12:02 हो गए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों को जो जानकारियां लगी हैं, हो सकता है इसमें कमी हो सकती हैं, और उसमें जो कमियां हो उनको अपन और अगली मीटिंग में या अगली जूम मीटिंग में भी हम चर्चा करते दूर करेंगे। और आपका समय लिया, आपने ध्यानपूर्वक सुना, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और देता हूं कि, और जिस तरह से हम लोग इस आगे वाले सेमिनार में आज फिर मैं, क्योंकि अगले मेरा इस मेरा इस चीफ गेस्ट के रूप में आना मेरा लिए कोई बड़ा उत्साह वो नहीं है। पर मेरा एक केवल आने का माध्यम ये है कि हम सब लोगों से एक रूबरू हो जाते हैं। और सेमिनारों में भी यही होगा, सेमिनारों में भी जाना मेरा कोई ऐसा बहुत बड़ा ध्येय नहीं है। हमारी अध्यक्ष महोदय ही काफी कापेबल कैपेबल हैं अब सेमिनारों को अटेंड करने के लिए। और हमारी प्रतिमा सिंह जी आ गई हैं, और उनके बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमने सेमिनार और हमारे 1900 प्लस एपिसोड के विषय में चर्चा की, और काफी चर्चा हो गई है। और हम सब लोगों को, आप जितने भी जूम में हैं उनको हम बहुत वेलकम करते हैं, और बाबा भोलेनाथ की नगरी में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आइए, और सीखेंगे सिखाएंगे, और कुछ डांस मस्ती होगी, कुछ बाबा भोलेनाथ के भजन होंगे। और हमें भी 3-3 राज्यों से और 4-4 राज्यों से लोगों को मिलने का अवसर मिलेगा। उसमें क्या जूनियर रहेंगे, क्या सीनियर रहेंगे, और क्या क्या हम सीखेंगे और क्या क्या हम सिखाएंगे। तो ये तो जूम है, कुछ पॉइंट लेके आना पड़ता है उतने भाई, 11 से 12 के बीच में हम सब लोगों को एक दूसरे से रूबरू होना है। तो बहुत सारे पॉइंट आप सब जानते होंगे, वो तो एक चीज है कि बताना है, हमें 1 घंटे का टाइम लेना है, आप लोगों के बीच में सुनना है और सुनाना है। तो सबका स्वागत है। और जय भोलेनाथ। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, और हम आज 81 क्योंकि 80वां वर्ष स्वतंत्रता मना चुके हैं, है। तो 80वें वर्ष में स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र श्वास के साथ स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे, और अल्टोस को आगे बढ़ाएंगे, और अपने परिवारों को समृद्ध बनाएंगे, और हम हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाएंगे। हमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है। देखिए, मैं जो है ना अल्टोस में आने का, मेरा अल्टोस में जुड़े रहने का मेरा और कोई ध्येय नहीं है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैंने ये देखा है, अल्टोस के प्रोडक्ट से भले ही मैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ, पर मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति, चाहे वो 40 का हो, चाहे वो 30 का हो, चाहे वो 20 का ही क्यों ना हो। आज हम जितने भी जो केमिकल्स युक्त चीजें खा रहे हैं, केमिकल से बनी हुई चीजों का हम, भले टेस्टफुल है पर सेहतफुल नहीं है वो। तो सेहतफुल बनाने के लिए हमें अल्ट्रोज का यूज करना ही पड़ेगा, सप्लीमेंट लेना ही पड़ेंगे, और हम सप्लीमेंट लेते रहेंगे, बताते रहेंगे लोगों को। हर व्यक्ति को हर सेल्फ सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। बच्चा है तो प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, बूढ़ा है तो उसको एरोप्लेक्स की जरूरत पड़ रही है, या हमें फ्लैक्सी ऑयल की जरूरत पड़ रही है, चाहे हमें तुलसी की जरूरत पड़ रही हो, चाहे हमें टूथपेस्ट एरो की जरूरत पड़ रही हो। तो साथियों, हम जरूरतमंद लोग हैं, और जरूरत की पूर्ति करते रहेंगे। और जरूरतमंद को हमारे पास शांति यादव जी प्रकट हो गई हैं,
श्रेष्ठ और ज्येष्ठ दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से शब्दों से जो कुछ आपको सीखने सिखाने की कुछ कमी रह गई हो तो आगे अपन सीखते सिखाते रहेंगे। वैसे तो हम जूम मंच आपका लेते रहते हैं और ज्ञान गंगा पाठशाला में भी एंजॉय करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शानदार आज की मीटिंग, शानदार माहौल, शानदार सेशन रहा सर। आपको जितना भी धन्यवाद दें कम पड़ेगा। बस एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप जब भी समय मिले तो जरूर आइए। जैसा कि स्वागत में प्रीति दी ने ये कहा था कि सर बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज शब्दों में सर, मतलब हर बात, हर एक पॉइंट को रखते हैं उसी तरह से। तो सर हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि सर जब भी आपको समय मिले, वैसे तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको समय नहीं मिलता, जब भी मिले तभी आप हमारे मंच में आइए। तो चलिए एक साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी ऑडियो वीडियो में बने रहे, सुनते रहे पाल सर को। और सर कहीं किसी काम से निकल गए हैं, मुझे मौका मिला। हमें जो मौका मिलता है सर, कहते हैं ना, हम उस मौके को नहीं गंवाते हैं। तो चलिए हरपाल सर की कहानी से लेकर और हर एक जानकारी सर आपकी इतनी शानदार है, उस कहानियों को एक सार मिला कि बिना मेहनत के अगर हमें कोई लक्ष्य मिल जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो वो अच्छा पिता था, अच्छा बोला कि बेटा संघर्ष समझ में आए कि संघर्ष से कोई मिला हुआ चीज उसका सम्मान आदमी कैसे करता है। और जो आसानी से मिल जाता है, परेशान हुए तो क्या हुआ, आखिर तुम्हारा काम तुम्हें मिल गया। तो सच में अल्टोस में भी इसी तरह से है। हम लोग जब लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, मेहनत से जो व्यक्ति सफल होंगे, जैसा अभी आपने कहा, भोपाल सेमिनार में हमने देखा एक से महान सम्राट लीडरों को, उन्होंने अपनी पुरानी जर्नी बता रहे थे। तो सर उन्होंने कितनी मेहनत किया होगा, क्या से क्या बनने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। इसी तरीके से हम सब जितने भी शारदा इंटरप्राइज मंच के माध्यम से लीडर हैं, और अगर मेहनत कर लिए, एक लक्ष्य बनाकर संघर्ष कर लिए, तभी उस पैसे को एंजॉय करने में और खर्च करने में मजा भी आएगा सर। दूसरे कमाई की कहते हैं ना, पिता के कमाई का सामान जब कुछ लेने जाओ ना तो दो चार सामान पसंद आता है, पैसे तो पापा को देना है। और जब खुद लेने जाओ खुद की कमाई का तो समझ में आता है कि नहीं नहीं, इसको मत साइड करो, बस एक ही ले लो। तो सर आपके हर एक शब्द में ना बहुत अच्छा एक सीख था। आपने 7-8 पॉइंटों में बताया सबको कि हमें ग्रो लाइन को कैसे रखना चाहिए, हमें पुराने लोगों को कैसे रीस्टार्टअप कराना चाहिए। तो चलिए सार की ओर तो हम चलते हैं। हमारे ग्रेट गुरु बैठे हुए हैं, तालियों से स्वागत करते रहते, प्रसन्नचित रहते, खुश रहते सदा, मतलब ऐसा लगता नहीं कि सर को भी कोई समस्या परेशानी है। तो चलिए, सबसे छोटे हैं इसलिए सदैव हंसते मुस्कुराते रहते हैं, तो उन्हीं के पास चलते हैं। कहते हैं गुड्डू पटेल सर, न उधर का इधर न इधर का उधर, और सर आए तो सब जाएगा सुधर। तो चलते हैं। वैसे सर कहीं सुधारने लायक तो नहीं था आपकी आज की मीटिंग, पर फिर भी हम चलते हैं हमारे सर के पास कि सर आइए, आपको मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय बहन प्रतिमा सिंह बघेल जी। आप मंच पर आई और कार्यभार आते ही साथ ग्रहण किया या कार्यभार ग्रहण करने के लिए आई, दोनों ही रूपों में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक प्यारा सा आशीर्वाद चाहता हूं कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए इस मंच पर बनी रहें। और यह सीरीज चल ही रही है आकलन की कि कौन बनेगा विजेता, 1900 प्लस एपिसोड का नंबर 1 विजेता। 2-3 दिन में बिल्कुल प्रक्रिया पूर्ण होने ही जा रही है, अनवरत चल रही है संकलन